हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब एकेडमी। और आज आ गया हूँ सेकंड क्लास लेके, चैप्टर 2 लेके। और हिस्ट्री का हम चैप्टर 2 करने वाले हैं जनरल नॉलेज में। और पूरा जनरल नॉलेज कंप्लीट करेंगे हम लोग अगले एग्ज़ाम के अंदर। तो जनरल नॉलेज में पहले हम हिस्ट्री कर रहे हैं। हिस्ट्री तो देखिए आरआरसी ग्रुप डी में नहीं है हिस्ट्री, फिर भी हम अभी कर रहे हैं, जैसे कि बाकी एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके बाद जो हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी आएगा वो तो इम्पोर्टेंट है आरआरसी ग्रुप डी के लिए, तो वो हो सकता है। ठीक है, तो टोटल हम 5000 प्लस क्वेश्चन देखेंगे टोटल जीके का, क्योंकि इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा नहीं। और जीके जीएस जो है, जीएस के लिए मैं अलग से क्लास लाऊंगा, उसमें भी लगभग 5000 फोर टू 5000 क्वेश्चन रहेगा। और देखिए, हम स्टार्ट करते हैं ये सेशन। द होम ऑफ गार्गी, मैत्रेय एंड कपिला वाज एट। कपिला, मैत्रेय एंड गार्गी का होम कहाँ पे थे? द राइट आंसर इज मिथिला। ठीक है, तो ये मिथिला में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following Vedas provides information about the civilization of the early Vedic age? तो अर्ली वैदिक एज का जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में कौन सा वेद में जिक्र किया गया है, कौन सा वेद में बताया गया है? ठीक है, तो ये है आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में बताया गया, तो ऋग्वेद होगा सही आंसर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, तो द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स होगा आपका सुलभा सूत्र। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए, जो सुलभा सूत्र है, सुलभा सूत्र में आपका ये है एक्चुअली श्रोता श्रोता सूत्र जो है, इसका पार्ट है सुलभा सूत्र। तो इसमें क्या होता है, सिल्वर सूत्र में जियोमेट्री का रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज रहता है। ठीक है, ज्योमेट्री का। और आपका इसमें सिल्वर सूत्र चार पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहले आपके है बौद्धन्य। ठीक है, सेकंड है आपका मानव, और थर्ड है आपका अपस्तंभ, फिर है आपका कात्यायन। लास्ट है आपका क्या? कात्यायन। कात्यायन। तो ये चार पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं सुलभा सूत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट्समैनशिप वाज नॉट प्रैक्टिस बाय द आर्यंस? तो आर्यन के द्वारा कौन सा ये काम नहीं किया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ब्लैक स्मिथ। तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्या ब्लैक स्मिथ होगा, तो ब्लैक स्मिथ तो पता है जो लोहार का काम करते हैं, जो भी लोहा का काम करता है आयरन से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन वैदिक एज में आयरन वाज नॉट नोन, वो लोग जानते नहीं थे आयरन के बारे में, तो आयरन यूज़ नहीं किया जाता। तो ये होगा ब्लैक स्मिथ। पहले कारपेंटरी होता था, काठ का काम किया जाता था, ज्वेलरी बनाया जाता था, पोट्री बनाया जाता था, लेकिन आयरन का यूज़ नहीं था उस समय। तो इसका सही आंसर होगा ब्लैक स्मिथ। स्मिथ ये काम नहीं किया जाता था वैदिक पीरियड्स में। The words Satyameva Jayate in the state emblem of India were taken from। तो सत्यमेव जयते जो वर्ड है, ये कौन सा इससे लिया गया? ठीक है, कहाँ से लिया गया? तो यह सही आंसर होगा आपका उपनिषद। उपनिषद में ये वर्ड एक्चुअली है, तो वहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते वर टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। ठीक है, कहाँ से लिया गया? मुंडका उपनिषद से। मुंडका उपनिषद। तो मुंडका उपनिषद ध्यान रखिएगा, अगर बोलेंगे कि उपनिषद का कौन सा पार्ट से लिया गया, तो ये बोलेंगे आप कि मुंडका उपनिषद से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज हेल्ड एज द गॉड ऑफ मेडिसिन बाय द प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा? तो
तो आयुर्वेदा का प्रैक्टिशनर जो है उस उनसे मतलब किसको गॉड ऑफ मेडिसिन बताया गया है, ठीक है। किसको हम गॉड ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं आयुर्वेदा में। तो ये इसका सही आंसर होगा आपका धन्वंतरी। तो धन्वंतरी कौन है? एक्चुअली धन्वंतरी को माना जाता है ये इंद्र का भेजा हुआ है, या इंद्र का कोई पार्ट है जो कि अ, धन्वंतरी के रूप में आया है लोगों को हील करने के लिए, ठीक है। तो इनको गॉड ऑफ डॉक्टर माना जाता है, ठीक है। तो मतलब गॉड का फिजिशियन, मतलब देवता लोग को इलाज करने के लिए ये है। तो धन्वंतरी ने किताब लिखा है, कौन कौन क्या क्या किताब लिखा है आपका? धन्वंतरी निगहांतु, क्या लिखा है? धन्वंतरी धन सॉरी ये भी होगा अंतरी धन्वंतरी निघांतु, ठीक है। ये है उसको बुक का नाम जो कि धन्वंतरी ने लिखा है। तो ये है सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल का बुक, ठीक है। फिर है आपका द वर्ड वेदा मीन्स, वेदा का अर्थ है क्या है, ठीक है। तो वेदा का अर्थ होगा आपका नॉलेज। वेदा का मीनिंग है आपका नॉलेज यानी ज्ञान। Which metal was first used by the Vedic people? तो वैदिक पीपल के द्वारा कौन सा ये पहला मतलब मेटल यूज किया गया था? तो ये है आपका कॉपर, ठीक है। तो कॉपर ही उस समय डिस्कवर हुआ था, वो लोग यूज करते थे। इससे आगे कोई भी दूसरा मेटल यूज नहीं किया गया था, कोई भी मेटल नॉन नहीं था, आयरन तब नहीं था, ठीक है। द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर, तो कास्ट सिस्टम किस लिए मतलब बनाया गया था, मतलब किस चीज़ के लिए? देखिए कास्ट सिस्टम बनाया गया था आपका ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। इसका सही आंसर होगा डी, ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। ऐसा नहीं कि आजकल जैसे मतलब बाद में लेटर वैदिक पीरियड में कोई मतलब कि जिस घर से बिलोंग करते तो वहाँ से मतलब ऐसे करके कास्ट सिस्टम बना दिया था कि इनका बेटा होगा तो यही कास्ट होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, कास्ट सिस्टम ऐसा हुआ था कि ऑक्यूपेशन के बेसिस से अगर आपके पिताजी कुछ किंग थे लेकिन आप कुछ और ब्लैक स्मिथ का काम करते थे, ठीक है। तो आप ब्लैक स्मिथ कास्ट में ही रहेंगे, और जो आपका पिताजी है वो दूसरा कास्ट में, ऐसा होता। लेकिन बाद में ये तो वैदिक पीरियड में नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा हो गया था कि बाई बर्थ आपका कास्ट पहचाना जाएगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो कास्ट कैसे बना था पहले? ऑक्यूपेशन के हिसाब से। तो ये होगा ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन म्यूजिक कुड बी ट्रेस्ड टू द, देखिए इंडियन म्यूजिक के बारे में कौन सा वेद में लिखा गया था, ठीक है। तो म्यूजिक के बारे में लिखा गया था आपका साम वेद में। कौन सा वेद में? साम वेद में लिखा गया था। और देखिए ऋग वेद में तो आपको पता है, ऋग वेद में जो हाइम्स होते हैं ना, जो कि तो हाइम्स लिखा गया था। इसके बाद यजुर्वेद में आपका था कोई ब्लैक मैजिक वगैरह, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक के बारे में लिखा गया था। और ये था सामवेद था आपका म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक। और अथर्ववेद था आपका आयुर्वेद के बारे में, ठीक है। आयुर्वेद के बारे में लिखा गया था अथर्व संहिता में, यानी मेडिसिन के बारे में। हाँ, द क्रॉप which was not known to वैदिक पीपल इज, कौन सा क्रॉप वैदिक पीपल को वो लोग नहीं जानते थे, क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं करते थे, एग्रीकल्चर नहीं करते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका तोबाको। ये लोग बार्ली उगाते थे, वीट उगाते थे, राइस उगाते थे, लेकिन तोबाको नहीं उगाते थे। द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक पीपल, ठीक है। तो स्टेपल फूड कौन सा हो जाएगा वहाँ पे, मतलब प्रधान खाद्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, मिल्क एंड इट्स प्रोड्यूस, मतलब वो दूध, मतलब दूध और इसका डेरिवेटिव जो है वो उनका प्रधान खाद्य था, यानी स्टेपल फूड था। द टैक्स which the king used to collect from the people in which Vedic period was called। तो वैदिक पीरियड में जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसको क्या कहा जाता था, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा आपका बाली, बाली, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में टैक्स को डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया। तो वैदिक पीरियड में जो टैक्स कलेक्ट करते थे उस समय इसको बाली कहते थे। आ, तो देखिए ये जो है इसका आंसर है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ ए मैन इन आर्यन सोसाइटी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ। तो मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी पहले से लास्ट तक, ठीक है, ऐसे करना है। अ, पहले कौन सा था, मतलब स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे देखिए स्टेजेस ऑफ लाइफ को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया था। तो सबसे पहले जो स्टेज है, सबसे पहले स्टेज कौन सा हो जाएगा आपका, ब्रह्मचार्य, ठीक है। तो पहले स्टेज हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी स्टूडेंट लाइफ। कौन सा, स्टूडेंट, मतलब आप सीखेंगे, मतलब आप घर से जाएंगे तो जाके आप अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, नेचर से चीज सीखेंगे, तो इसको कहते थे, आपका इस स्टेज का लाइफ को कहते थे ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट हो गया आपका गृहस्थ। तो इसके बाद ब्रह्मचारी के बाद आप सीखने के बाद आएंगे गृहस्थ करेंगे, यानी आपका फैमिली बनाएंगे, आप शादी वगैरह करेंगे, ठीक है। तो गृहस्थ हो गया। इसके बाद हो गया आपका वनप्रस्थ। तो वनप्रस्थ मतलब आप रिटायर्ड हो चुके हैं, इसके बाद आप कोई काम नहीं करेंगे, आपका फैमिली से मुक्त हो गया, आपका बच्चे बड़े बड़े हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका वनप्रस्थ। नेक्स्ट हो गया आपका संन्यासा। तो इसके बाद आप संन्यास ले लेंगे। तो ये हो गया आप 4 स्टेज, लाइफ का 4 स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऋग्वेदिक आर्यन सॉयर है पेस्टोरल पीपल इज बोर्न आउट बाय द फैक्ट दैट। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। देयर आर मेनी रेफरेंस टू द काउ इन द ऋग्वेदा, ठीक है। तो ऋग्वेदा में मतलब यहाँ पे बताया है कि क्वेश्चन में कि आप कैसे कह सकते हैं कि आर्यन जो लोग हैं वो पेस्टोरल थे, यानी पशुपालन करते थे, ठीक है। पशुपालन करके एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, वो आप कैसे कह सकते हैं। देखिए ऋग्वेद में आपको बताया गया काऊ के बारे में, ठीक है। तो काऊ को लेके मतलब काऊ पालते थे, यानी ये लोग जानवर पालते थे, पेस्टोरल हो गया। इसके बाद हो गया आपका मोस्ट ऑफ द वॉर्स आर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउज। तो वहाँ पे जो वॉर हुआ था उस समय ऋग्वेदिक पीरियड में, अ, तब क्या होता था, सिर्फ काऊ को लेके उस समय वार होता था, एक दूसरे मतलब एक टीम, मतलब ग्रुप हो गया, उधर एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो दोनों में फाइटिंग होता था, किसको लेके, काऊ को लेके। इसके बाद आपका गिफ्ट्स मेड टू प्रीस्ट वेर यूजुअली काऊ। तो गाय दान करते थे, जो भी प्रीस्ट होते थे ना, तो उनको गाय दान करते थे। तो इससे पता चलता है कि ऋग्वेदिक का जो पीपल है, आर्यंस लोग है, वो लोग पेस्टोरल थे, मतलब पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी था, ठीक है। द आर्यंस सक्सीडेड इन देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद द प्री आर्यंस बिकॉज। द आर्यंस सक्सीडेड इन देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद द प्री आर्यंस, मतलब प्री तो आपको पता है कुछ भी जैसे कि आपका मोबाइल प्रीपेड, ठीक है। तो प्रीपेड क्या है, मतलब आप पहले पेड कर देते हैं, पहले पे कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्रीपेड। और पोस्ट पेड मतलब बाद में पे करना, आप फ़ोन वन करने के बाद जो बिल आएगा आप वो पे करना है। तो
यहाँ पे प्री आर्यन मतलब आर्यन आने का पहले जो लोग थे, ठीक है, वो लोग प्री आर्यन लोगों के साथ कैसे मतलब बर्ताव किया करते थे, कैसे उनका साक्षित कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दे यूज टू, मतलब कैसे कैसे क्या यहाँ पे लिखा है, मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि आप ये लोग कैसे साक्षित किया, उन लोगों को कैसे हराया, जो प्री आर्यंस लोग थे, आर्यन आने के पहले जो लोग थे, वो लोग को आर्यन ने कैसे हराया था। क्योंकि देखिए आर्यन के पास चेरियट था, ठीक है, ड्राइवन बाय हॉर्स, रथ, जिसको रथ बोलते हैं, ठीक है, रथ, तो रथ था, और जो कि हॉर्स के द्वारा चलाया जाता था। तो लेकिन प्री आर्यन के पास ये सब नहीं था, तो इसीलिए आर्यन लोग जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पायोनियर ऑफ योगा। तो पायोनियर ऑफ योगा किसे कहा जाता था। इसका सही आंसर होगा आपका पतंजलि। आपको पता ही है पतंजलि आजकल जो रामदेव बाबा का प्रोडक्ट है उसको क्या कहता है आपका पतंजलि, उसका नाम है, उस ब्रांड का नाम है पतंजलि। तो इसी नाम से उन्होंने नाम रखा था योगा, क्योंकि वो तो योगा बाबा है। तो इसीलिए पतंजलि मतलब योगा का पायनियर है। पायनियर का नाम पायनियर से हम जानते हैं किसको, पतंजलि को, ठीक है, योगा का पायनियर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फिजिशियन। कौन यहाँ पे फिजिशियन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन फिजिशियन नहीं है। तो ठीक है, तो ये हो जाए, देखिए सुश्रुता ये एक फिजिशियन थे वैदिक काल में, ठीक है, सुश्रुता। इसके बाद आपका हो जाएगा चरका थे, धर्मांतरी थे, लेकिन चारवाका नहीं थे, ठीक है। धर्मांतर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुका है, और अभी वो दो आ गया, ठीक है, ये लोग भी थे, लेकिन गॉड ऑफ मेडिसिन इन्हें कहा जाता है। लेकिन सही आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये नहीं है फिजिशियन। देखिए चार्वाका जो है ओरिजिनल उनको कौन सा नाम से जाना जाता है, लोकियाता। लोकायता वाज एन एंशियंट स्कूल ऑफ फिलोसफी, और एक्चुअली ये फिलोसोफर थे, बाकी सब क्या थे, फिजिशियन थे, लेकिन चार्वाका एक फिलोसोफर थे। तो ये मतलब ये थ्योरी दिया कि इंडियन जो मटेरियलिज्म है, ठीक है, उन्होंने मतलब कर्मा मोक्ष, इसके बाद ऑथोरिटी ऑफ वेदास, ये सब को मतलब ना कर दिया था कि ये सब फालतू चीज़ है, ये नहीं हो सकता। फिर है आपका क्वेश्चन, द फर्स्ट ग्रामरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज वाज। तो सबसे पहला जो ग्रामर है संस्कृत लैंग्वेज का, ये कौन सा बुक है, मतलब कौन सा बुक को हम संस्कृत का पहला ग्रामर कह सकते हैं, और कौन पहले मतलब ग्रामरियन है, ठीक है, किसने पहला ग्रामर लिखा है। आ, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पाणिनि, ठीक है, पाणिनि हो जाएगा सही आंसर। और पाणिनि ने एक किताब लिखा है, ग्रामर बुक लिखा है, सबसे पुराना मतलब सबसे पहला। तो उस ग्रामर बुक का नाम है आपका अष्टाध्यायी। क्या है आपका इसका नाम, अष्टाध्यायी, ASTADHYA, धाई, ठीक है। ये इसका नाम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following Vedas contain sacrificial formula। सेक्रीफिशियल फार्मूला मतलब आपका बताया था, जैसे कि मतलब कुछ बलि देते थे, ठीक है, कुछ सेक्रीफिशियल, तो बलि वगैरह उसका जो फार्मूला किस में लिखा होता है, तो ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद। क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। मैं बोला था इसमें मतलब ब्लैक मैजिक मैजिक वगैरह उसके बारे में लिखा होता है, तो सेक्रीफिशियल फार्मूला भी उसी पे आते हैं। हाँ, सब्जेक्ट मैटर व्हिच मनुस्मृति डील्स विद। मनुस्मृति कौन सा सब्जेक्ट में डील करते हैं, मनुस्मृति जो लिखा था, ठीक है,
तो देखिए मनुस्मृति एक्चुअली ये सबसे पहला लॉ बुक बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा लॉ, ठीक है, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति किसने लिखा, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, ठीक है। मनुस्मृति, मनुस्मृति लिखा है आपका मनु ने लिखा था। किसने लिखा था आपका, मनु ने। तो ये एक्चुअली हिंदू लॉ बुक कह सकते हैं हम, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी लॉ बुक। इट वाज यूज्ड टू ले फाउंडेशन ऑफ हिंदू लॉ एंड फर्स्ट प्रूडेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो तो ये एक्चुअली फर्स्ट हिंदू लॉ बुक है ये कह सकते हैं। और इस मनुस्मृति को लिखा है आपका मानव धर्मशास्त्र, ठीक है। ये मानव धर्मशास्त्र है, मतलब लोगों का, आदमी का धर्मशास्त्र है ये, और हिंदू हिंदू लोगों का। तो ये है एंशियंट लीगल टेक्स्ट। आजकल तो बहुत सारे लीगल बुक्स है, टेक्स्ट है, लेकिन जो पहले लीगल टेक्स्ट माना जाता है सबसे पहले ये है आपका मनुस्मृति। और ये किसने लिखा, मनु ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द टेम्पल इन कंबोडिया वेयर सीन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत आर डिपिक्टेड। तो ये कौन सा मंदिर है जो कि कनाडा कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कंबोडिया में। और जिसमें कि आपका ये जिक्र किया गया था रामायण और महाभारत के बारे में। वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स वगैरह वॉल्स में कुछ स्कल्पचर किया हुआ था, वो सब मिला था रामायण और महाभारत के बारे में। तो ये कहाँ पे मतलब कौन सा मंदिर है, ठीक है, मंदिर का नाम बताना है। तो इस मंदिर का नाम है आपका अंकोर वट, अंकर वट, ठीक है। तो अंकर वट एक्चुअली ये था अ, आपका अंकर वट है आपका सही आंसर। और अंकोर वट इस टेम्पल का नाम है, कंबोडिया में जो लोकेटेड है, ठीक है। द टर्म उपनिषद लिटरली इम्प्लाइज। तो उपनिषद जो है ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो उपनिषद का मतलब हो गया आपका सिटिंग नियर। कौन सा है, सिटिंग नियर, मतलब आप हम आपके पास बैठे हैं। इट इज यूज्ड टू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसिप्लिन सिटिंग नियर देयर गुरु। तो किसके पास बैठे, आपके गुरु के पास, ठीक है। तो इसका मतलब गुरु का पास बैठ के शांति से बैठे रहने का मतलब क्या, डिसिप्लिन। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली इसका जो उपनिषद है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपका, डिसिप्लिन। और एक्चुअल मीनिंग क्या है आपका, सिटिंग नियर। तो सिटिंग नियर ही आपका डिसिप्लिन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेज हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया वाज। तो एक संत है, एक साधु, जो कि मतलब आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया में आर्यंस का कुछ आर्यन था, ठीक है। तो साउथ इंडिया का आर्यन कौन थे, ये है आपका उनका नाम है आगस्ट। क्या नाम है, अगस्त। तो अगस्त एक साधु थे जो कि आर्यन समाज से थे, लेकिन वो साउथ इंडिया में थे और बहुत ही फेमस थे वहाँ पे। आ, ऐसे तो ज़्यादातर आपका आर्यन मिलेगा नॉर्थ इंडिया में, लेकिन सिर्फ अगस्त ही थे जो कि वहाँ पे नाम किए थे साउथ इंडिया में। द ओरिजिन ऑफ द इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक संहितास। तो आपको बताया था कि ऋग्वेदिक हाइम्स होता है इसमें, ठीक है, हाइम्स। इसके बाद यजुर्वेद तो बताया था आपका ब्लैक मैजिक के बारे में। अथर्ववेद बताया था आपका आयुर्वेद यानी मेडिसिन के बारे में। लेकिन सामवेद जो कि इसका सही आंसर क्या होगा, सामवेद। सामवेद जो है जो कि आपका म्यूजिक के बारे में बताता है, बहुत सारा सॉन्ग उसमें है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ आर्यन ट्राइब्स वेयर एट। तो सबसे पुराना आर्यन सेटलमेंट कहाँ पे था, ठीक है, कौन सा क्षेत्र पे था, कौन सा एरिया पे था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सप्त सिंधु। कहाँ पे, सप्त सिंधु।
जो कि आज अभी आपका कहाँ पे स्थित है। देखिए सप्त सिंधु जो है ये एक्चुअली लैंड ऑफ सेवन रिवर, आपको पता ही है। जो इंडस वैली है उसका सिंधु नदी कहते हैं ना, तो वहाँ पे एक्चुअली 7 नदियाँ थे, तो इसीलिए उसका सप्त सिंधु कहते थे। ठीक है, उनका सेटलमेंट कहाँ पे था, सप्त सिंधु में था। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपाइल्ड द टेल्स ऑफ द पंचतंत्र। टेल्स ऑफ पंचतंत्र किसने लिखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है आपका द पंचतंत्र। क्या लिखा गया, जी कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे। ठीक है, मैं इसका बहुत सारा पार्ट इशू किया था लाइब्रेरी से। तो ये किसने लिखा, आपका विष्णु शर्मा ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वायर। कौन सबसे पहले इंडिया में इन्वेड किया था, आई मीन पहले आके लड़ाई के लिए लड़ाई किया था। ठीक है, तो कौन है, मतलब इंडिया में घुस आए थे सबसे पहले जो कि बाहरी व्यक्ति। तो ये है आपका आर्यंस। सबसे पहले कौन आए थे इंडिया में, आर्यंस आए थे। ठीक है, आर्यन। तो आर्यन एक्चुअली कहाँ से आते हैं, उसका अगर क्वेश्चन आता है तो ये लिख दीजिएगा आपका सेंट्रल एशिया। मतलब सबसे ज़्यादा यही माना जाता है कि सब, तो राइट आंसर यही होगा, सेंट्रल एशिया से आए थे ये लोग। फाइंड द ऑड वन। यहाँ पे ऑड कौन सा है, देखिए ये तो एक है ऋग्वेद, ये वेद का पार्ट हो गया। यजुर्वेद, सामवेद सब वेद का पार्ट हुआ, लेकिन ये पुराण है विष्णु पुराण, तो ये हो गया एड, ऑड। ठीक है, तो ऑड कौन सा हो गया आपका, विष्णु पुराण। द वेद which deals with the rituals is known as। जो मतलब जो वेद रिचुअल से संबंधित है, जिसमें मतलब डील करता है रिचुअल, पूजा पाठ। ठीक है, तो पूजा पाठ मतलब कौन सा ये डील करता है आपका। तो जो मैं बोला था जिसमें बहुत सारा मंत्र होता है, मतलब ठीक है, तो पूजा पाठ के बारे में लिखा होता है, रिचुअल्स के बारे में लिखा होता है, या आपका बलि बलि के बारे में, या ब्लैक मैजिक के बारे में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में ही ये सब लिखा होता है। फ्रॉम होयर द फेमस गायत्री मंत्र हैज बीन टेकन। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तो मंत्र तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद से। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया आपका, गायत्री मंत्र तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में आपका गायत्री मंत्र के बारे में लिखा होता है। ठीक है, गायत्री मंत्र लिखा होता है। और गायत्री मंत्र किससे डेडिकेट करते हैं वो भी क्वेश्चन में आता है। तो गायत्री मंत्र एक्चुअली सावित्री को डेडिकेट करते हैं, किसको, सावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकॉग्नाइज द मेडिसिनल ट्रायो ऑफ एंशियंट इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो जो कि हम पहले बताए थे ना, जो मेडिसिन का कौन कौन है। ठीक है, तो ये मेडिसिनल ट्रायो किसको कहते हैं, किस किस को मेडिसिनल ट्रायो कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, चारक। तो पहले बताया था चारक, शुश्रूषा, शुश्रुता। ठीक है, तो शुश्रुता भी है और साथ में पतंजलि है, इसको ट्रायो कहते हैं। तो देखिए ट्रायो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द उपनिषद्स आर, उपनिषद क्या है एक्चुअली। तो उपनिषद हो गया आपका, एक्चुअली ये फिलोसॉफी है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसॉफी होगा। तो हिंदुओं का फिलोसॉफी के बारे में किस में लिखा होता है आपका, उपनिषद में लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द एल्डेस्ट ब्रदर एमंग द पांडव्स। तो पांडव में सबसे एल्डेस्ट ब्रदर कौन है। ठीक है, तो पांडव में सबसे एल्डेस्ट, सबसे बड़ा भाई कौन है आपका,
हाँ सब, ये तो बहुत बच्चा बच्चा जानता है आपका, युधिष्ठिर है इसका सही जवाब। युधिष्ठिर सबसे बड़ा था। तो पांडव में मैं बता देता हूँ, मतलब बड़े से छोटे। तो सबसे बड़े थे आपका युधिष्ठिर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भीम। कौन है? भीम। इसके इसके बाद हो गया आपका अर्जुन। कौन है? अर्जुन। अर्जुन के बाद हो गया आपका नकुल। नकुल। इसके बाद हो गया, लास्ट हो गया आपका सबसे छोटा है सहदेव। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा वैदिक का जो भी क्वेश्चन होता है, तो वैदिक का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपका नया टॉपिक के साथ, चैप्टर 3 के साथ। तो चैप्टर 3 एक्चुअली मैं 2 पार्ट में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म टुगेदर, एक साथ में पढ़ेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा जो भी नए देख रहे हैं, ताकि आने वाला सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक करके इसके बाद शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जीके के कंप्लीट क्लासेस चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाए। थैंक यू वेरी मच और हैव ए नाइस डे।